नमस्कार, मैं डॉक्टर क्षितिज बाटी, जेंटल क्योर होम्योपैथी क्लिनिक शास्त्री नगर जोधपुर से। अफीम का नशा बहुत तेजी से युवाओं में फैल रहा है। अफीम जिसको कि ओपियम भी कहते हैं और गांव में इसको डोडा पोस्त भी कहा जाता है और अलम भी इसको गांव में कहा जाता है। जब तक बड़े बुजुर्ग और बूढ़े अफीम के नशे में थे तब तक इतनी ज़्यादा समस्या नहीं दिख रही थी, लेकिन आज के समय में युवा लोग और इवन बहुत कम उम्र के बच्चे भी अफीम के नशे में लिप्त हो चुके हैं और कई पेशेंट आते हैं जो कि इतने ज़्यादा इसमें गिरफ्त में फंस चुके हैं अफीम के नशे में कि उनके लिए निकलना भी बहुत मुश्किल होता है। बहुत से ऐसे पेशेंट से जब बात होती है तो पता लगता है कि युवा अवस्था में जब वो अपने दोस्तों के साथ या ऐसे किसी सर्किल में जब बैठते हैं और उस सर्किल में उनको ऊर्जा दिखती है, उनको लगता है कि ये लोग बहुत तेजस्वी है और बहुत जल्दी जल्दी हर काम करते हैं और उनका सर्कल भी बड़ा दिखता है, तो ये बच्चे भी उसमें शामिल हो जाते हैं और धीरे धीरे अफीम के नशे में ये जुड़ जाते हैं। और बहुत जल्दी ही इनको जो समस्या आने लगती है वो ये होती है कि जब 2-4 दिन का इनको गैप होता है, जब इनको नशा नहीं मिलता, इनको शुरू में लगता है कि हम आनंद के लिए या एंजॉय के लिए हम ये नशा ले रहे हैं और हम तो कभी भी छोड़ सकते हैं। लेकिन जब लगातार कुछ दिनों तक लेने के बाद जब 1-2 दिन यह नशा नहीं लेते हैं, अफीम इनको नहीं मिलती है, ऐसी परिस्थिति में बहुत इनके हाल बुरे होते हैं। इनकी पाँव में, पिंडलियों में बहुत भयंकर दर्द होता है, पूरी बॉडी में इनको दर्द होता है, जी मचलना और उल्टी की समस्या भी होती है और कई मरीजों को दस्त की समस्या भी होती है और कई पेशेंट को कब्जी की समस्या भी रहती है। आंखों से पानी आना और पूरे शरीर में थकावट, उदासी और बेचैनी और एकदम नीरसता, अगर ये नहीं लेते तो बहुत सारी उबासियां भी इनको दिन भर आती है, जिससे पता लग जाता है कि आज इनको डोज नहीं मिला है। अफीम के लिए होम्योपैथी एक बहुत अच्छा विकल्प है। साथ ही साथ इसमें जो दूसरे विकल्प है वो यह है कि एलोपैथी मेडिसिन भी कुछ ऐसी है जो अफीम के नशे का एक रिप्लेसमेंट है, लेकिन उनकी भी आदत लग जाती है। जैसे कि ब्यूपोनेफ्रिन एक मेडिसिन है जो कि मॉर्फिन से ही बनती है और वह हर जगह हर मेडिकल स्टोर पे मिलती नहीं है, बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिलती भी नहीं है। और ऐसी दवाइयाँ जैसे कि टेपेंडाडोल है, वो भी नार्कोटिक ड्रग है। इसके अलावा ट्रेमाडोल है। तो इन इन चीज़ों का, केमिकल से बनी हुई दवाइयों का सेवन भी लोग करते हैं और यह भी फिर एक नशे का ही रूप है, फिर इनको छोड़ना भी बड़ा मुश्किल होता है। ऐसी परिस्थिति में होम्योपैथी एक बहुत अच्छा विकल्प है। होम्योपैथी में बहुत ऐसी अच्छी अच्छी मेडिसिन है जैसे कि एविना सटाइवा है या बर्बेरिस वल्गेरिस है या कॉफिया क्रूडा है और इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन है जो मरीज के सिम्टम के आधार पर दी जाती है। कई पेशेंट के सिम्टम और उनका अफीम लेने का कारण अलग होता है। किसी किसी पेशेंट तब इसकी गिरफ्त में आते हैं, अफीम और डोडा की गिरफ्त में, जब वो अकेलापन महसूस करते हैं और वो किसी सर्किल से जुड़ जाते हैं। किसी किसी पेशेंट को गहरा सदमा लगता है घर में, परिवार में, किसी तरह के किसी की मृत्यु हो जाने पर और उस सर्किल में। और कई मरीजों को गांव के परिवेश में या शहर में भी आजकल तो यह नशा बहुत तेजी से फैल रहा है। इस नशे से छूटने के लिए बहुत से मरीज आते हैं लेकिन वह हेल्पलेस दिखते हैं और जब तक दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होती मरीज इस नशे से बच नहीं पाते हैं। लेकिन होम्योपैथी ऐसे मरीजों के लिए एक वरदान की तरह है। 3 महीने में अगर मरीज लगातार 3 महीने तक अपने होम्योपैथी डॉक्टर के संपर्क में रहे, अगर उसको कोई भी तकलीफ आए और वो सीधा अपने डॉक्टर से संपर्क करे और उसकी सलाह से आगे बढ़े, तो 3 महीने के अंदर अंदर होम्योपैथी दवाइयों से मरीज का अफीम का नशा, डोडे का नशा और जो भी दूसरे नशे हैं वो छूट सकते हैं। स्पेसिफिकली स्मैक का नशा भी इसमें शामिल है, लेकिन स्मैक के नशे में जो लिप्त मरीज होते हैं उनको ज़्यादा समय थोड़ा लगता है, जो कि 6 महीने तक का समय लग सकता है टोटल छूटने में। लेकिन अफीम के मरीज अगर दृढ़ निश्चित होते हैं, संकल्प लेते हैं, तो बहुत जल्दी होम्योपैथी दवा से उनको आराम मिल सकता है। क्योंकि होम्योपैथी दवा में जब मरीज अपने अलग अलग सिम्टम लेकर आता है, जैसे कोई पेशेंट अगर पिंडलियों में दर्द लेके आता है तो रस्टॉक्स एक ऐसी दवा है जो पिंडलियों के दर्द में बहुत उपयोगी है। कॉफिया क्रूडा पूरी बॉडी एक में जब उनको पेन होता है तो कॉफिया क्रूडा बहुत मदद करती है। पैसीफ्लोरा एक मेडिसिन है, पैसीफ्लोरा इंक्रिनाटा मदर टिंचर, वह मदद करती है नींद आने की समस्या में। अफीम के जो पेशेंट है जो अफीम का नशा करते हैं, जब उनको 2-4 दिन अफीम नहीं मिलती तो उनको नींद आने की समस्या भी रहती है। ऐसे समय में अलग अलग ऐसी हजारों मेडिसिन है होम्योपैथी में
जो मरीज की बहुत गहराई से मदद कर सकती है, बशर्ते कि मरीज यह अपना दृढ़ संकल्प रखे कि मुझे अफीम की नशे से बचना है। साथ ही साथ उनको अपने सर्किल को भी बदलाव थोड़ा करना पड़ता है और अपने सर्किल में लोगों को भी समझाना पड़ता है और दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ना पड़ता है। बाकी होम्योपैथी दवाइयाँ, आपका होम्योपैथी फिजिशियन आपके इस तकलीफ में आपके साथ खड़ा रहता है। और बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है क्यों होम्योपैथी दवाइयाँ हमें अफीम के नशे में लेनी चाहिए। इसका सबसे बड़ा कारण है कि एलोपैथी दवाइयों पे अगर आप शिफ्ट होते हैं तो एलोपैथी दवाइयाँ भी एक नशा ही बन जाती है। दूसरा विकल्प होता है आयुर्वेदिक दवाइयाँ, जो कि इतनी गर्म और तेज होती है कि आंतों में उनका इफेक्ट बहुत बुरा होता है अफीम के नशे की दवाइयों में, आयुर्वेदिक दवाइयाँ। लेकिन होम्योपैथी दवाइयाँ ना तो हैबिट फॉर्मिंग होती है और ना ही होम्योपैथी दवाइयों से क्रेविंग बार बार उनको इच्छा होती है अफीम लेने की। और उनको नींद की अगर समस्या है, होम्योपैथिक दवाइयों से नींद भी बहुत अच्छी मरीज को आ सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि होम्योपैथी दवाइयों में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। होम्योपैथी दवाइयाँ अगर आप होम्योपैथी फिजिशियन की देख रेख में ले रहे हैं तो आपको किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, बस बशर्ते आप लगातार अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा चैनल और हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगे तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें आप भविष्य में हमें बताएं कि हमें किस टॉपिक पर और ज़्यादा वीडियो बनाना चाहिए। धन्यवाद।